ये उच्च सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इसमें मर्यादित लोग आते हैं, मर्यादा से अपनी बात को कहते हैं। लेकिन जब आप मर्यादा को खंडित करेंगे, निश्चित तौर पे आपको निलंबन झेलना पड़ेगा। तब भी आप देखे होंगे संसद में पेपर फेंकना, अध्यक्ष जी की तरफ उंगली उठाना, अध्यक्ष जी की कुर्सी के पास चले जाना, ये असंवैधानिक अमर्यादित कार्यों के आदती संजय सिंह को निश्चित तौर पे कई बार ऐसे दंड मिल चुके हैं। लेकिन जो आदत होती है वो जाती नहीं है। और हमारी माँ बहन बेटियों के साथ कुछ भी होता है, निश्चित तौर पे उस पर चर्चा हो, कठोर कार्रवाई हो। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता है। आप राजस्थान के मंत्री का देख लीजिए, वो कहते हैं राजस्थान तो मर्दों वाला प्रदेश है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का देख लीजिए, वो कहते हैं कि नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। बिहार का देख लीजिए, बिहार में पप्पू यादव से लेकर और तमाम लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पे। तो आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि वो लगातार जो है पूरे काम को, पूरे कार्य को जो है बाधित कर रहे थे और लगातार मना करने के बावजूद भी वो जो है शोर शराबा मचा रहे थे, जिसके बाद ये कड़ा कदम उठाया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि जिस तरीके से संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आदरणीय संजय सिंह को 2 दिन पहले भी राज्यसभा के सभापति महोदय जी के द्वारा कहा गया था कि ये सड़क नहीं है, चौराहा नहीं है, अपनी बात को आप संयम से कहिए। और जब दूसरे सदस्य बोल रहे हैं, उस बीच में भी संजय सिंह बोलने का कार्य कर रहे थे, तब भी सभापति महोदय जी ने उनसे आग्रह किया था कि जब आपकी बारी आई तो आप अपनी बात कहिए। चूँकि संजय सिंह जो आदतन ऐसे कार्यों को करते हैं और पहले से, अभी नहीं, उनके आदत में शुमार है कि वो अपने समय में भी बोलेंगे और दूसरे के समय में भी बोलेंगे, तो निश्चित तौर पे सदन की एक गरिमा होती है। सदन एक संवैधानिक संस्था है, वहाँ तो संवैधानिक संस्थाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन संजय सिंह जब उसका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे इस नाते उनके साथ इस तरह का कार्य किया गया है। चर्चा की जो बात हो रही थी, तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी चर्चा के लिए तैयार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और जितने वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोगों ने कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा राजस्थान पे भी होनी चाहिए, चर्चा झारखंड पे भी होनी चाहिए, चर्चा पश्चिम बंगाल और बिहार पे भी होनी चाहिए। सेलेक्टिव चर्चा नहीं होनी चाहिए। बहनें सभी जगह की एक ही हैं। अगर हमारी माँ बहन बेटियों के साथ कुछ भी होता है, निश्चित तौर पे उस पर चर्चा हो, कठोर कार्रवाई हो। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता है। अगर विपक्ष चाहता तो आज 3 दिन हो गए, हाउस की कार्रवाई को आप रोक दे रहे हैं। जब आप रोक देंगे तो चर्चा होगी कैसे? क्योंकि चर्चा का मन नहीं है, उन्हें तो शोर मचाना है, झूठा आंदोलन करना है, एक को बचाना है, कुछ चीज़ों के साथ खड़े हो जाना है। इस नाते ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है संजय सिंह हो या विपक्ष का कोई भी हो, आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह किया जा रहा है, आप सभी चीज़ों पर चर्चा करिए। खास करके बहन बेटियों के की आबरू देश की आबरू होती है, वो देश की सम्मान होती है। अगर उनके साथ किसी भी प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना होती है, निश्चित तौर पे कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह पे चर्चा करिए और दूसरे जगह पे नहीं चर्चा करिए। आप राजस्थान के मंत्री का देख लीजिए, वो कहते हैं राजस्थान तो मर्दों वाला प्रदेश है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का देख लीजिए, वो कहते हैं कि नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। बिहार का देख लीजिए, बिहार में पप्पू यादव से लेकर और तमाम लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस देश की बेटियां, इस देश की बहन, इस देश की लोगों के साथ जो भी गलत कार्य करेगा, किसी भी जाति धर्म वर्ण वर्ग का होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो निंदा का विषय है, निश्चित तौर पे सभी लोगों को पार्टी ऊपर उठकर उसकी निंदा करनी चाहिए। तो सर, एक और जो सवाल है कि आज जिस तरीके से कड़े कदम उठा के उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन संजय सिंह जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। लगातार हमेशा, पिछले साल भी और इस बार भी इसी तरीके से उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि वो कार्य को बाधित करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्हें स्कूल भी किया गया था और फिर वो इसी तरीके से राग अलाप रहे हैं। आप देखिए, जब मनीष सिसोदिया जी का विषय चल रहा था, संवैधानिक संस्था जांच कर रही थी, उस समय भी संजय सिंह हाउस में आते हैं और शोर मचाने का कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब
एक चीज को लेकर और चर्चा चल रही थी, सभी विपक्षी पार्टियां वहां गई, तब भी आप देखे होंगे संसद में पेपर फेंकना, अध्यक्ष जी की तरफ उंगली उठाना, अध्यक्ष जी की कुर्सी के पास चले जाना, ये असंवैधानिक अमर्यादित कार्यों के आदती संजय सिंह को निश्चित तौर पे कई बार ऐसे दंड मिल चुके हैं, लेकिन जो आदत होती है वो जाती नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं ये उन्हीं की आदत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का नाम रखकर जिस तरह से आम आदमी से छल करने वाले ये आम आदमी पार्टी के सभी लोगों की यही आदत है। नहीं तो आप देखे होंगे आम आदमी पार्टी की शुरुआत कैसे होती, वो कहते हैं कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हम बसों में सफ़र करेंगे, क्या आज बस में सफ़र करते हैं, हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, क्या सुरक्षा नहीं लेते हैं, आज तो शीश महल से लेकर पता नहीं कौन कौन से महल बन गए हैं। और संजय सिंह और उनके पार्टी के लोगों को ये बात समझना चाहिए कि उनके ही पार्टी के दो दो मंत्री आज जेल में हैं, वो जेल में वो बेल के लिए बार बार अपील कर रहे हैं, बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब वो गुनाहगार हैं। तो ऐसे गुनाहगार लोगों को शोर मचा के वो चाहते हैं कि जनता की आवाज़ दब जाए, देश की आवाज़ दब जाए। कानून से ऊपर तो वो है नहीं, संविधान से ऊपर तो है नहीं, अपनी बात को आप सड़क से लेकर संसद तक मर्यादा में कह सकते हैं। अमर्यादित तरीके से अगर किसी कार्य को आप करेंगे तो देश और प्रदेश के लोग क्या सोचेंगे। ये उच्च सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इसमें मर्यादित लोग आते हैं, मर्यादा से अपनी बात को कहते हैं, लेकिन जब आप मर्यादा को खंडित करेंगे निश्चित तौर पे आपको निलंबन झेलना पड़ेगा, बार बार झेलना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि आप किस तरह से संविधान का पालन करते हैं। अगर आप संविधान का पालन नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपकी पार्टी के तरफ से आप राज्यसभा के मेंबर हो जाएं, लेकिन आप एक अच्छे मेंबर नहीं कहे जाएंगे जो अपनी बात को अच्छे से न कह सके। देखिए, पिछले दिन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने, राज्यसभा के सभापति महोदय ने संजय सिंह को हिदायत देते हुए कहा था, आप संविधान को एक बार पढ़िए, आप संसद की मर्यादा को जानिए, ये कोई सड़क नहीं है, ये कोई चौराहा नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे, एक मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए। अमर्यादित शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो संसद के माध्यम से पूरे देश की जनता इसको देखती, सुनती, समझती है, आपको आत्मसात करती है। कैसे चीज़ों को आत्मसात करेगी? मुझे लगता है कि जो आदतन संजय सिंह ऐसे कार्यों को करते हैं, मीडिया के ध्यान आकर्षण का कार्य करते हैं, क्योंकि और कोई कार्य करना नहीं है, तो ऐसे लोगों को बार बार जो ये दंड दिया जाता है वो उनके किए हुए कर्मों के नाते दिया जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। आप चर्चा करिए, शोर मत मचाइए, सदन में मर्यादा का पालन करिए, अमर्यादित मत होइए। सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि ये इस तरीके से जो हाउस की कार्रवाई है उसे स्थगित करवाने का काम करते हैं, और फिर जब ऐसा होता है तो बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करके कहते हैं कि बीजेपी जो है वो चर्चा नहीं चाहती है, बीजेपी की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या कहेंगे आप, ये जो आरोप लगाते हैं खुद की गलती के बाद, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे मैं नहीं कहूँगा, इस पे देश की जनता करी कि बहुत झूठे लोग हैं। पहला शब्द इन्होंने कहा कि राजनीति एक कीचड़ है, राजनीति में आएंगे नहीं, फिर राजनीति में आते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो दिल्ली की जनता से पूछकर कानून बनाएंगे। क्या आपके जिम्मेदार चैनल पे पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से आज तक कभी वार्तालाप किए? क्या दिल्ली की जनता से पूछ के इतना बड़ा शीश महल बनवाए? क्या दिल्ली की जनता से पूछ के 8 लाख के पर्दे मंगवाए? क्या दिल्ली की जनता से पूछ के दारू में घोटाले किए, शिक्षा में घोटाले किए, तमाम स्वास्थ्य के घोटाले किए? ये लोग बहुत झूठे लोग हैं। ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं, सब लोगों ने देख लिया। ये कहते थे कि नहीं, हम तो जब दूसरे प्रदेश में आ जाएंगे, चूंकि दिल्ली पूर्ण प्रदेश नहीं है, वहाँ अच्छी व्यवस्था देंगे। आप देखिए पंजाब की आज क्या हालत बना के रखे हैं, चूंकि झूठे लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए अभी तो इनको प्रदेश और देश की जनता भी दंड देने वाली है। बहुत सारे प्रदेशों में प्रदेश की जनता इनको दंड दे चुकी है। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को दंड देगी। तो जैसा कि आपने एसएन सिंह जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि संजय सिंह जो है इसी तरीके से एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, उन्हें लगातार जो है कई बार रोका टोका गया है, इसके बावजूद भी वो इसी तरीके से जो है सदन के काम में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ एसएन सिंह ने भी स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जो जनता है लोकतांत्रिक तरीके से इन्हें सबक जो है सिखाएगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।